हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 73, चैप्टर नंबर 23, यहोवा की सभा में प्रवेश निषेध। जिसके अन्न कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकल कर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अहरनहम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। किसी एदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हों वे यहोवा की सभा में आने पाएं। छावनी को शुद्ध रखना। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खतनी भी रहे। और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। अन्य नियम। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उसको उसके स्वामी के हाथ ना पकड़ा देना। वह तेरे बीच में जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर ना करना। इजरायली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और ना इजरायलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वैश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु, चाहे कोई वस्तु जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज पर ना देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने से चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना,
और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खेत पर हंसुआ ना लगाना। चैप्टर नंबर 24, तलाक और पुनर्विवाह। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनाना। अन्य नियम, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ ना जाए और ना किसी काम का भार उस पर डालना। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक ना रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। यदि कोई अपने किसी इजरायली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना, कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाएं उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा ही करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर ना घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए ना सोना। सूर्य अस्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़ कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना, और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना ना तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। चैप्टर नंबर 25। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाएं। वे उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है और इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। मृत भाई के प्रति उत्तरदायित्व।
जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का नाम यह पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। अन्य नियम, यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस ना खाना, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे ना रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। अमालेक के सर्वनाश की आज्ञा। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। मार्क चैप्टर 14 वर्स नंबर 51 टू 72। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। महासभा के सामने यीशु। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। पतरस का इनकार। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उससे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी।
वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा।